What's up YouTube? My name is Krishna Yadav and welcome back to my channel EduPilots. So guys, अब हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस की बुक 2 का चैप्टर नंबर 1. द रीज़न वाई एम स्टार्टिंग बुक 2 इज़ ये बुक इंटरेस्टिंग है और अगर आपका एक बार इसमें इंटरेस्ट बन गया तो बुक 1 तो इतनी ईजिली हो जाएगी ना दैट यू वोंट इवन कम टू नो कि ये बुक 2 कंप्लीट भी हो गई एंड बुक 1 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली. ओके, तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं. सो 14-15 अगस्त 1947 की मिडनाइट को इंडिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली. पाकिस्तान को 14 अगस्त को मिली थी एंड इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त. ये अलग अलग डेट्स का रीज़न यही है कि पार्टीशन भी हुई थी साथ में, इसलिए 15 अगस्त टू इंडिया एंड 14 टू पाकिस्तान. सो क्या हुआ था, हम लोगों की उस दिन 14-15 की मिडनाइट को नेहरू जी यानी ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन्होंने एक स्पीच दी थी विच वॉज नेम्ड एज ट्राइस्ट विद डेस्टिनी. ओके, ये स्पीच दी गई थी और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्पीच है, इसे आज भी याद किया जाता है. सो अब क्या हुआ, सिर्फ इंडिपेंडेंस ही नहीं मिली थी हमें, हम लोगों के पास एक ट्रॉमा था, हमारी कंट्री के अंदर एक डिस्टर्बेंस थी, डिसबैलेंस सा था, क्योस सा मचा हुआ था. क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंस के साथ हमारे पास आई इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन, क्योंकि टू नेशन थ्योरी जो है वो मुस्लिम लीग ने प्रपोज की थी. ठीक है, और अब अगर आपसे कोई भी पूछे दैट हु प्रपोज टू नेशन थ्योरी, यू विल नॉट से जिन्ना, इट वुड बी मुस्लिम लीग विच वॉज हेडेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना. ओके, ये टू नेशन थ्योरी की वजह से इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ. अब वो सेक्ट्स थे मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस. कांग्रेस का क्या व्यू था? कांग्रेस वॉज क्रिटिकल ऑन दिस मैटर टू नेशन थ्योरी. दे वांटेड कि इंडिया और पाकिस्तान मिलजुल कर साथ में रहें, राइट, देयर वुड बी वन इंडिया ओनली. पर पाकिस्तान का क्या व्यू था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल इन कंबाइंड इंडिया, वन Hindus and second Muslims, and hence there should be two countries, India for Hindus and Pakistan for Muslims. So ये इस व्यू की वजह से पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ. ओके, कांग्रेस नहीं चाहती थी बट मुस्लिम लीग वांटेड, उनको था कि वी शुड हैव अ सेपरेट कंट्री फॉर आवर रिलीजन दैट इज़ मुस्लिम्स. अब हमारी इंडिया में क्या था, बहुत सारी वॉइसेस थी, बहुत सारे एस्पिरेशंस थी, बट सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पिरेशन या फिर सबसे दो इम्पॉर्टेंट गोल्स जिस पे सबने अग्री किया था वो थे, नंबर 1 कि कंट्री वुड रन थ्रू डेमोक्रेटिक सेटअप ही होगा, एंड नंबर 2 द गवर्नमेंट वुड फोकस ऑन द वेलफेयर ऑफ पुअर, डिसएडवांटेज्ड एंड वुमेन, यानी जो भी ट्रबल में है उनके वेलफेयर के लिए या फिर सभी लोगों के वेलफेयर के लिए द गवर्नमेंट वुड वर्क. ओके, आई होप वी आर क्लियर विद दिस टॉपिक. अब हम करेंगे 3 चैलेंजेस जो हम लोगों की कंट्री ने मेन चैलेंजेस फेस किए. ओके, सो अब हमारा सेकंड टॉपिक जो है वो 3 चैलेंजेस जो इंडिया ने फेस किए थे. ओके, सो ये 3 जो थे ये प्राइमरी 3 चैलेंजेस थे जो इंडिया को फेस करने थे राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस. नंबर 1 है टू शेप अ नेशन दैट वॉज यूनाइटेड येट अकोमोडेटिव ऑफ द डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी. एक ऐसा नेशन फ्रेम करना जो कि यूनाइटेड था पर उसके अंदर डाइवर्सिटी भी थी. हमें अभी पता है कि इंडिया के अंदर कितने सारे रिलीजन्स हैं. आई डोंट थिंक देयर माइट बी एनी अदर कंट्री विच इज़ एज डाइवर्स एज इंडिया, जहाँ पे इतने सारे रिलीजन्स, इतने सारे स्टेट्स हैं, इतने सारे कल्चर्स हैं. तो इतने सारी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना, एक साथ यूनाइट करना वॉज अ वेरी बिग चैलेंज, राइट. अब क्या था, अब इंडिया क्या इस सब को अकोमोडेट कर पाएगी, क्योंकि इतने सारे रिलीजन्स को एक साथ अकोमोडेट करना इज़ वेरी टफ. और ये भी क्वेश्चन रेज हो रहा था कि क्या इंडिया बस यूनाइट करने की प्रोसेस को फॉरवर्ड करने के लिए सभी ऑब्जेक्टिव्स को साइड कर देगी, या फिर कंट्री जो है वो सर्वाइव कर भी पाएगी ऐसे, या फिर इंडिया जो है छोटे छोटे स्टेट्स में बढ़ जाएगी. मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस या फिर क्रिटिसिज्म जो थी वो वर्ल्ड में चल रही थी. तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था. नंबर 2 चैलेंज था डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना. सो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा. कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड अस द फंडामेंटल राइट्स एंड द राइट टू वोट, राइट. अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट या इन्फोर्स करने के लिए डेमोक्रेसी का सेटअप होना ज़रूरी था. हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेटअप की थी. सो अब इसके लिए हम लोगों को डेमोक्रेसी सेटअप करनी थी ताकि चीज़ें स्मूथली चलें
और हमने यही चीज़ स्टार्टिंग में भी ऑब्जेक्टिव के तौर पे रखी थी कि दिस वुड बी वन ऑफ आवर मेन ऑब्जेक्टिव्स, कि हम लोगों को डेमोक्रेसी सेटअप करनी है जहाँ पे लोगों के पास फुल राइट हो अपने लीडर को चूज़ करने की, राइट। नाउ थर्ड जो था वो था टू इंश्योर डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली सम सेक्शंस। सो अब इसमें क्या था, हम लोगों ने ये सोचा था कि हम लोग सबके वेलफेयर के बारे में सोचेंगे ही सोचेंगे। अब हम लोगों को DPSP के बारे में भी पता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। इसके थ्रू हम लोगों को ऑल्सो वी नो अबाउट द राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वल। अब इसके लिए क्या था, सबको इक्वल होना ज़रूरी था। देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन द कंट्री, है ना। बहुत सारे लोग इतने गरीब थे कि उनके पास बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं थी। अब इसके लिए क्या ज़रूरी था, इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ टू हेल्प द पुअर डिसएडवांटेज्ड एज वेल, जिससे एवरीबडी कैन बी एटलीस्ट ऑन अ लेवल प्लेइंग फील्ड, या फिर जो नहीं है उसको हेल्प करना, कुछ प्रोग्राम्स या पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करना। सो दिस वाज द थर्ड चैलेंज। अब इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ फर्स्ट चैलेंज पढ़ेंगे कि एक यूनाइटेड नेशन कैसे बना और उसके अंदर अकोमोडेट भी कैसे हुई डाइवर्सिटी, फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, है ना, ये सारे जो प्रॉब्लम्स आई थी इन सब के बारे में भी हमें पढ़ना है। दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस एंटायर चैप्टर, यू आर गोना लव दिस चैप्टर। अगर मुझसे कोई पूछे दैट विच इज़ योर फेवरेट चैप्टर ऑफ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, तो आई वुड से दिस चैप्टर, क्योंकि इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं ना, यू विल लव रीडिंग दैम। आपको इंडिया की सिचुएशन के बारे में, उसको फेस कैसे किया, फिर सबसे पहले 14 स्टेट्स और 6 UTs बनी थी, अब कितनी हैं, कमेंट मी डाउन, ठीक है, कितने स्टेट्स और कितनी UTs हैं, यू हैव टू जस्ट कमेंट इट डाउन। और भी इतनी सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेंगी इस एंटायर बुक में। आगे जो इमरजेंसी हुई थी 1975 में, और जो आगे रीजनल एस्पिरेशंस, अयोध्या डिस्प्यूट हो गया, और वो भी, और शाह बानो वाला केस जो है, उसके बाद वो गोधरा इंसिडेंट जहाँ पे ट्रेन्स को जलाया गया था गुजरात में। तो इस पूरी चीज़ को हम लोग इस बुक में पढ़ने वाले हैं। मुझे पता है आप लोग इन्जॉय करने वाले हो। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट दैट like button as well, so that you can always get the update of whatever I upload on my channel. See you in the next video, guys. Till then, take care. Thank you so much.